Hello students, topic for today's class is reproduction in plants, and in its second part you will get to learn about asexual reproduction and types of asexual reproduction. Asexual reproduction, as I told you in the previous class, the type of reproduction in which new organisms are produced by plants विदाउट सीड्स। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन जिसमें सीड्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं या फिर वो रिप्रोडक्शन जो सीड्स की वजह से कंप्लीट होता है उनको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो रिप्रोडक्शन जिसमें सीड्स पार्टिसिपेट नहीं करते उसको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच new organisms are produced by plants without seeds is called as asexual reproduction. Next is types of asexual reproduction. First is vegetative propagation. तो asexual reproduction का first part क्या है? Vegetative propagation. देख लेते हैं क्या होता है। When vegetative parts give rise to new plants, this type of reproduction is called as vegetative propagation. Vegetative parts कौन कौन से होंगे ये मैंने बताया था आपको, branches, buds, scars, ये सब क्या होंगे? vegetative parts होंगे, और इनकी वजह से अगर new plants produce होता है तो इस टाइप के reproduction को कहा जाएगा vegetative propagation या फिर vegetative reproduction. If a branch of a plant is cut with a node and watered every day, roots and new leaves come out. Nodes are the parts of the stem or branch at which a leaf arise. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम एक ब्रांच को काटते हैं विद अ नोड। अब नोड क्या है? नोड्स आर द पार्ट्स ऑफ द स्टेम और ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेस, जहां से क्या होती है? लीफ अराइज होती है। उस पार्ट को क्या कहते हैं? हम नोड कहते हैं। और अगर हम उस पार्ट को ब्रांच में से या स्टेम में से कट करके निकाल देते हैं और सॉइल में डालते हैं और उसको रोज पानी देते हैं तो उसमें से क्या निकल जाएगी? रूट और लीव्स निकल आएंगे और फिर उससे एक नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्लावर, बर्ड्स और वेजिटेटिव बर्ड्स। और कौन से पार्ट आएंगे वेजिटेटिव पार्ट्स में? फ्लावर बर्ड्स या फिर वेजिटेटिव बर्ड्स। हैविंग शॉर्ट स्टेम्स अराउंड विच immature overlapping can give rise to a new plants. ठीक है, इनकी वजह से क्या होगा? न्यू प्लांट प्रोड्यूस होंगे। The birds which are present in the point of attachment of the leaf at the nodes are called vegetative birds. और उनको क्या कहा जाता है? Vegetative birds कहा जाता है, which are present in the point of attachment of the leaf at the nodes. Next is scars. Scars present in the potato called as eyes can give rise to new organisms. अब scars कहाँ प्रेजेंट होते हैं पोटैटो में? उनको क्या कहा जाता है? आइस कहा जाता है, पोटैटो आइस कहा जाता है, which can give rise to new organisms, जिससे न्यू प्लांट जो है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा पोटैटो में इसको कहा जाता है आइज या फिर आइज इन पोटैटो, जिससे न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ब्रायोफाइलम कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट फ्रॉम द बर्ड्स प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स। लीव्स की मार्जिन में जो ये बर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइलम में, और इसी की वजह से न्यू प्लांट जो है प्रोड्यूस होते हैं। स्वीट पोटैटो एंड डायलिया कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट्स। और ये जो है स्वीट पोटैटो जो है या फिर डायलिया जो है, ये न्यू प्लांट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? फ्रॉम देयर रूट्स। इन कैक्टस न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी एंड ईच पार्ट कैन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब क्या करेंगे? हम डिटैच करेंगे, अलग कर देंगे। अगर हमको न्यू प्लांट प्रोड्यूस करना है कैक्टस का, तो हम क्या करेंगे? उस प्लांट का हर जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, अगर इसको डिटैच कर देते हैं, हम अलग कर देते हैं और उसको सॉइल में डाल देंगे, तो वहां से हमको क्या मिलेगा? एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता हुआ मिलेगा।
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट है बडिंग। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बर्ड्स कम आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये बर्ड्स क्या होते हैं? अब ये बर्डिंग जो प्रोसेस होगा वो किसके थ्रू होगा? बर्ड के थ्रू होगा। अब बर्ड क्या होते हैं? बर्ड जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट से। ठीक है, उनको कहा जाता है बर्ड। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपने ये देखा भी होगा स्टेम में या ब्रांचेस में, तो इसको कहा जाता है बर्ड। द बर्ड ग्रोज लाइक अ चेन एंड डिटेच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। फिर क्या हो जाता है? जैसे ये ग्रो होता है, फिर ये डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और फिर उससे एक नया प्लांट जो है ग्रो होता है। द न्यू डिटैच सेल ग्रोज एंड मैच्योर्स एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिजम्स, और फिर उससे एक नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन। द ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स, द फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। अब जो प्लांट है, जो ऑर्गेनिज्म जो है, वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है, डिवाइड होता है, और उस फ्रेगमेंट से न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल दे रखा है स्पायरोगायरा, अ स्लीमी ग्रीन एल्गे। एल्गे देखा होगा, स्पायरोगायरा जैसे ही दे रखा है, ये सिंगल ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर ये फ्रेगमेंट में बढ़ता है, तो ये अलग अलग फ्रेगमेंट हो गए, तो इसका एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा और इसका एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। स्पोर्स क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है जो कि हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग से कवर्ड होते हैं। तो इनकी वजह से होता क्या है? जैसे अगर हाई टेम्परेचर हो तो इस प्रोटेक्टिव कोटिंग की वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, दे कैन विथस्टैंड इन हाई टेम्परेचर। Spores can germinate under favorable condition and can develop into a new individual। और फिर स्पोर्स को अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वो न्यू प्लांट में, न्यू इंडिविजुअल में प्रोड्यूस हो जाएंगे। स्पोर्स कैन फ्लोट इन द एयर एंड कवर लॉन्ग डिस्टेंस। और ये इतने हल्के होते हैं कि ये एयर में फ्लोट होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं फ्लोट करते हुए, और जहाँ पे भी ये गिरते हैं वहाँ पर नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है मॉसेज और फर्न्स। मॉसेज और फर्न्स का एग्जाम्पल है